पहले उसका फिर ऐसा ऐसे चेस्ट 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 ऐसा करते हैं। फिर इसका मुंह खोलो, गर्दन को नीचे रखो। अब इसके अंदर हवा करो, पकड़ के मुंह पकड़ के। हाँ हाँ, फिर करो फिर करो, ज़्यादा हवा नहीं करना है बस। हाँ वेरी गुड। अब मारेगा। हाँ हाँ वेरी गुड, और करो, वेरी गुड। 30 के बाद फिर सांस दो 2 बार। मेडिकल फर्स्ट एड इधर मेडिकल टीम हो गया नहीं है। अभी तो बोल दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब तक कि जो है हमारी और नींद नहीं आ जाती है, ये कौन थोड़ा इसमें जान नहीं आ जाती, चेक करना है। वेरी गुड। बोला जाने कैसे हैं? हाँ बोला तो खोल दिया। वही लगो। अब उसके अंदर धीरे धीरे कुछ हरकत हुई है। हरकत हो गया भाई, हरकत हुआ। हरकत हुआ। हाँ आखिर सुनता है मतलब खोल दे। हाँ हरकत ठीक है। नहीं फिर उठाओ इनको फटाफट उड़ाओ फटाफट। यस थोड़ा साइड में हो जाए। बेल्ट डालो, बेल्ट डालो। ऐसे डालो, ऊपर डालो। ऊपर रखो, ऐसे ही ऊपर रखो। वेरी गुड वेरी गुड। आगे जाओ, आगे हमारा जूता पहले से बुश कर लिया था। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा इधर से हो, यहाँ हमारी एम्बुलेंस खड़ी है और हमने एम्बुलेंस के अंदर तो डाल दिया। हमारा साथी जो है चला गया। अब बाकी जो है एम्बुलेंस के अंदर इसको ऑक्सीजन मास्क भी लगा देंगे और सारी चीज़ें। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। आपको तो गुड मॉर्निंग है। आज एक मेडिकल इमरजेंसी का फायर मॉकड्रिल किया था। मेडिकल इमरजेंसी का मॉकड्रिल किया। अभी अपना सारे भी आया। अभी आप लोग देख रहे हैं वो अंदर कुछ हुआ, एक आदमी को लेके आया, इधर तक पहुंच गया। जो सिनेरियो वो अंदर हुआ था, अभी जो कैसे हुआ सभी भी सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले अभी आज का टीम है, जो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी, कितना आदमी आज साइड पे आया, सब आदमी इधर पहुंच गए नहीं, एक बार अभी चेक करवाएंगे। आज मैन पावर कितना, सब आदमी आ गए 25 और एक क्यों कितना आदमी मैन पावर नहीं टोटल 9 विजय 4 आदमी आ गया और 3 आदमी और फायर टीम 5 आदमी आ गया। ठीक है, आज जो साइड पे आदमी लोग दबाया सब आदमी वो आदमी असेंबली जो है ना, पॉइंट वो पे लेके आना है। हम ला चुका। मतलब जो भी साइड का इमरजेंसी है, जो किधर काम कर रहे हैं, जो फायर बजाने का टाइम जो भी इमरजेंसी है, वो फायर होने दो, केमिकल होने दो, जो भी मेडिकल होने दो, पहले हम लोग
असेंबली पॉइंट में आना चाहिए जो फायर अलार्म होने का टाइम। ओके, अभी जो मैन पावर एज डेली का मैन पावर अभी सब आदमी पहुंच गया। अभी जो अंदर जो मॉक ड्रिल किया था, अभी सार भी एक्सप्लेन करेंगे सिनारियो। जब भी हम फ्यूचर में जब कोई आदमी को तकलीफ होगा तो इमरजेंसी हो गया, उसी टाइम हम लोग जैसे इतना इमरजेंसी में कैसे रेस्पॉन्स करने का भी सार आपको दिखाएंगे, बताएंगे भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेपी पांडे है। आज का जो मॉक ड्रिल था, ये ऐसा सिनेरियो था कि एक आदमी काम कर रहा था, वायर लटका हुआ था और उसको जो है इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, वो आदमी जो है बेहोश हो गया। जब भी इलेक्ट्रिकल शॉक होता है उसके अंदर हमारा डायरेक्ट अटैक कहाँ आता है? हार्ट के ऊपर। हार्ट जो है शॉक की वजह से जो है रुक जाता है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर वो आदमी जो है बेहोश पड़ा हुआ है। वहां पर हमारे एक साथी ने देखा, इधर आओ जरा, जो आदमी बेहोश हुआ था कहाँ है? विक्टिम, और इधर आओ, इधर आओ। ये क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ। काम कर रहे थे, हार छू गया गलती से और ये बेहोश हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है? ठीक है। ये वहां पर थे, काम कर रहे थे, इन्होंने देखा कि हमारे साथी को करंट लग गया है। तो सबसे पहले जब भी हम देखेंगे तो वहाँ की सीन देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर करंट इसको लगा है तो मुझे भी लग सकता है कि नहीं। तो अगर वायर देखा कि वायर इसके हाथ में जुड़ा हुआ है, इसकी बॉडी के साथ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? वेरी गुड। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम वायर को तो हम दूर कर सकते हैं। और वायर को दूर करने के लिए हमारे पास या तो लकड़ी होनी चाहिए या फिर प्लास्टिक का या किसी चीज़ का जो कंडक्टिव ना हो, जिससे करंट ना जाए। ठीक है। तो साथी ने आपने क्या किया बताएं जरा। तो मैं पहला देखा वो बेहोश हो गया, मैं आने का टाइम। बाद में मैं उसको देखने के लिए गया कैसा वो गिर गया। वो देखा वायर उसका साथ वायर लग गया। वेरी गुड। मैं प्लास्टिक का एक लकड़ी लेके आया के वो हटा दिया। हटाने के बाद उसको निशान दम आता है नहीं आता है वो चेक किया। वेरी गुड। चेक करने के बाद क्या चेक किया? सबसे पहले ये देखना है कि उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही है। अगर सांस चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, तो उसको हम हिला करके उसको जगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं जागता है, सांस नहीं चल रही है, हार्ट बीट नहीं चल रहा है, तो उसके बाद क्या करने का है और क्या इन्होंने किया वो देखो। सेम ये हमारा आदमी है, ठीक है। ये अगर ये कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हार्ट होता है ना, हार्ट के पास हम इस तरीके से हाथ करेंगे और इसके ऊपर ऐसे ऐसे दबाव डालेंगे। ठीक है। कितनी बार? 1 सेकंड में कम से कम 2 बार, 30। ठीक है। तो 30 टाइम्स ऐसे दबाने के बाद जल्दी जल्दी, ठीक है, 1 मिनट में 100 बार हमें दबाना है। कितनी बार? 100 बार। ये ऐसे दबाने के बाद और फिर इसकी गर्दन को थोड़ा सा सीधा करेंगे जिससे कि हवा अंदर जा सके। और फिर ऐसे मुंह से मुंह लगा करके हम 2 बार, 30 बार दबाने के बाद 2 बार हम क्या करेंगे? फूंक मारेंगे, जोर से मारेंगे। हवा भरेंगे। ठीक है। और साथ में देखेंगे कि हवा जो है जा रही है। जब अब हवा अंदर जाएगी तो पेट क्या होगा? फूलेगा। और फिर जब हवा निकल जाएगी तो पेट क्या होगा? पचक जाएगा। मुंह खुला रहना चाहिए जिससे कि हवा निकलती रहे। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये सही ना हो जाए। ठीक है। और तब तक जब तक हमारी मेडिकल की और टीमें नहीं आ जाती हैं। और उसी दौरान इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ़ोन करके सबको इत्तला कर दिया था कि हमारा साथी जो है इस तरीके से घटना हो गई है। उस हिसाब से सभी लोग वहाँ पे पहुँचे, एम्बुलेंस भी तब तक आ गई। हमें ये काम तब तक करते रहना है जब तक कि हमारी एम्बुलेंस ना आ जाती। ठीक है। तो ये इसको जो है कंप्रेशन और ये दबाव जो है हमें देते रहना है, इसको सांस देते रहना है। ये घटना चाहे हम साइट पे हो तो या फिर चाहे हम घर पे हो, हम घर पे होंगे तो भी हमारे साथ ये घटनाएं हो सकती है। ठीक है। बच्चों के साथ हो सकती है। अब पानी के अंदर कोई आदमी अगर डूब रहा है, ठीक है, डूबने के बाद बाहर आया
तो सबसे पहले हम यही चीज़ चेक करते हैं कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। अगर सांस नहीं चल रही है तो हमें इमीडिएट ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद और भी कोई, अगर मान लीजिए खांसी करते करते जो है कभी विंड पाइप के अंदर खाना या कुछ और चीज़ फंस जाता है, ठीक है, तो उस समय पर भी जो है अगर हार्ट नहीं चल रहा है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, सांस नहीं चल रहा है, तो इमीडिएट हमें सीपीआर करना है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी सिनेरियो क्या होगा, दूसरा सीन भी क्रिएट कर लेते हैं अभी जो है। एक आदमी अचानक से जो है उसको हार्ट में पेन हुआ। हार्ट में पेन कब होगा? जब हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, जब हम एंजाइटी में होते हैं, घबराहट में होते हैं या कुछ और कारण से जो है, तो दिल में पेन भी हो सकता है और पेन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर दिल में पेन है तो उस सिचुएशन के अंदर वो आदमी क्या करेगा, वो बैठ जाएगा, कुछ और होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी उसके साथ है तो उसको ढाढ़स बजाना है, टेंशन मत लो। हो सकता है कि दवाई की वजह से ओवरडोज उसने दवाई ले लिया, या नशा की वजह से जो है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो हार्ट का पहले से मरीज हो, तो उसकी कोई प्रिस्क्रिप्शन की दवाई भी हो सकती है। तो उससे वो जब हार्ट अटैक की सिचुएशन आती है तो आदमी कॉन्शियस होता है। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ देखना है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आदमी अनकॉन्शियस हो गया, वहाँ पर बोल नहीं सकता, लेकिन हार्ट अटैक की पोजीशन के अंदर वो जो है कॉन्शियस रहता है, तो वो बता सकता है कि उसकी क्या पोजीशन है। और इमीडिएट अपने जो है इमरजेंसी टीम को कॉल करना, एम्बुलेंस को कॉल करना, और फटाफट उसको जो है उसी के पास रहना। हवा का व्यवस्था देखना कि उसके पास हवा अच्छी तरीके से पहुंचे, ठीक है, और उसको सीधा जो है मेडिकल के लिए उसे पहुंचा, जो हमारे साथी ने किया है। क्या क्या किया दोबारा से बता दो एक बार, फिर क्या किया आपने जो है, जो सर कैसे जो क्या हुआ, अब जो आपने क्या क्या किया? वो मैं देखने का बाद वो तो पहला बोला, वो केबल हटाया, हटाने के बाद उसको मैं हवा देखा, वो सांस आता है नहीं आता है वो चेक किया। चेक करने के बाद वो उसको मुँह खोल के, वो पहला भी हो वो प्रेशर में मारा, ऐसा हाथ से मारने के बाद वो मुँह खोल के मैं हवा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अंदर हवा दिया और 30 सेकंड ऐसा करके मार के हवा उसका अंदर मुँह में डालता है। डालने के बाद मेडिकल टीम आ गया। वेरी गुड। मेडिकल टीम आ गया, मेडिकल टीम चेक किया। चेक करने के बाद एम्बुलेंस आया। आने के बाद उसको आदमी लोग पकड़ा के, हमारा उसी टाइम मैं फ़ोन किया, पूरा सेफ्टी को फ़ोन किया, पूरा हमारा दोस्त लोग को फ़ोन किया, वो लोग भी आ गया। आके उसको उठा के एम्बुलेंस के पास लेके आया, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में लेके गया। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, ये एक मॉक ड्रिल था, एक घटना, एक सीन क्रिएट किया गया, लेकिन ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेडिकली जो है, अगर हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर 3 से 4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हम मर सकते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट एक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारा दिल जो होता है, ये हमारा ब्लड जो है हमारा मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो ऑक्सीजन, ये पंप काम नहीं करेगा, तो पंप काम नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये पंप काम क्यों नहीं करता, ये चीज़ें क्यों आती हैं, ये हमारे खान पान के ऊपर, हमारी जो नसें हैं, जो जिनसे ब्लड पूरे शरीर के अंदर जाता है, उसमें क्लॉटेज आ जाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से हमारा दिल को ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है। एक एग्जांपल दूंगा तो समझ जाएंगे। पाइप के अंदर आपने देखा होगा, मिट्टी कचरा भरते भरते पाइप क्या होता है, उसी तरीके से हमारी नसें भी जो है उसमें फैट, जिसमें घी तेल जिसे कहते हैं, गंदा फैट, वो जमा होते होते जो है नस को पतला कर देता है जगह जो है। तो जब पतला हो जाएगा, पानी का फोर्स तेजी से आएगा, तो क्या होगा, उसमें ताकत लगेगी कि नहीं, हाँ। तो वो ताकत की वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है, ठीक है। और वही ताकत अगर जोर से हो तो फिर अटैक उसको बोलते हैं, ठीक है। अब पानी के अंदर क्या, अगर फोर्स से जो है अगर हो गया, नहीं हुआ तो ब्लॉकेज हो जाएगी। वही काम जो है सीने के साथ भी होता है, ब्लड के साथ। और वो अचानक से रुकने के बाद जो है शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाएगा, लेकिन ब्लड तो चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि हार्ट तो
बंद है। तो इसके लिए हम उसको अपने हाथों से ऐसे करके जो है क्या कर रहे हैं, हम उसको ठीक है, और अपने मुंह से जो है हम उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, कि उसके शरीर के अंदर जान आ जाए। अगर इमीडिएट हमने ये किया तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देरी होगी, 3 से 4-5 मिनट की देरी हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, कोई सवाल? और तुम ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके इधर ही बैठ जाना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जल्दी से तुम जाओ। तो तुमने देखा कि भाई उसको क्या पोजीशन, उससे पूछो क्या हुआ क्या हुआ, और उससे बातें करते रहो और फटाक से ना फोन करो। क्या हो गया भाई, तुमको क्या हो गया? हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। तो ज़्यादा मुश्किल रहेगा तो पानी पियो, नहीं तो फोन करो, इमरजेंसी फोन लगाओ। सेफ्टी को, बाकी लोगों को फोन करो। अरे हेलो, हाँ सेफ्टी साहब, इधर एक आदमी गिर गया। हाँ नंद था, इधर आधा हमारा आदमी गिर गया, जोर दिया था। ठीक है, क्या हुआ भाई, क्या क्या परेशानी है? सब ठीक है? क्या हुआ, दर्द हो रहा है? सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं है? थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अभी मेडिकल टीम आ जाएगी। कुछ दवाई खाते हो क्या? किसी तरीके की परेशानी है? दवाई किस तरीके की खाते हो? कोई है दवाई? पहले कभी इस तरीके का हुआ था? अगर दवाई है तो दवाई जेब में से निकाल करके खिला देंगे, ठीक है? नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम अनअटेंडेड छोड़ेंगे नहीं। इसका जो है हम ये थोड़ा सा पूरा निकल रहा है, निकालेंगे नहीं तो इसको थोड़ा हवा करने के लिए खोल देंगे, ठीक है? बहुत आराम। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको उठा करके बिठाइए। कम देखा, बड़ा हाँ ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। तुमको जो है अभी किधर लेके जाएगा वो गाड़ी को? सीधा मेडिकल का बस लेके जाएगा। बैठो, आराम तो खल्ला बहुत रोतरी नहीं है तो वो क्लियर है? क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि ये चलने के लायक नहीं है, कॉन्शियस है, बात कर रहा है, बता रहा है, सब कुछ है, ठीक है? तो हमें इसको ढाढ़स बधानी है, टेंशन नहीं, परेशान मत हो, सारी चीजें हो जाएंगी। इसको हाँ बॉडी दुर्बल लगता है, ठीक है, और इसको थोड़ा हवा करते रहना का है, जिससे कि हवा लगे, और मेडिकल के पास ले गए, सीधा ये ठीक ठाक हो जाएगा और फिर काम पे आ जाएगा अगले दिन। जो भी ठीक है? ऐसा सिचुएशन में आदमी को अनकॉन्शियस नहीं हुआ, उस टाइम जो आदमी किया, इमरजेंसी में फ़ोन लगाया सेफ्टी वाला का, और जो भी फोरमैन लोगों की बताया, आदमी कॉन्शियस नहीं है, सीधा हमको सीधा लेके जाके फर्स्ट एड रूम में लेके जाएगा, थोड़ा अच्छा से हवा वो बेडरूम में उसमें रखेंगे, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है उधर करके एम्बुलेंस भी कराएंगे। और पहले का चीज़ का वो अनकॉन्शियस हो गया, वो आदमी का कुछ बात भी नहीं, कुछ नहीं। जब भी ऐसे टाइम में अभी जो सार किया था, जो सेम प्रोसीजर वही करने का, मतलब ऑलमोस्ट ये CPR सभी करके उसको ले बुलाने का, ये नॉर्मल है। उनको थोड़ा सर पेन आया, लेकिन वो कॉन्शियस है, वो आदमी बात कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको सीधा फर्स्ट एड रूम में लेके जाके थोड़ा हवा में थोड़ा रख के उसके जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उसके इमरजेंसी और सीरियस है तो उसको एम्बुलेंस को लेके जाएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन कभी भी हो सकती है। आप धूप में काम कर रहे हैं, चक्कर विक्कर आ गया, उस पोजीशन में भी जो है, ठीक है? तो किसी भी पोजीशन में जब आपको लगता है कि नहीं यार अब मैं चल नहीं पाऊंगा या कुछ और नहीं हो सकता, उस समय अपने दोस्त को बताने का है, साथी को बताने का है, वो कॉल करेगा, व्हील चेयर लेकर के आएगा और आपको इमीडिएट फर्स्ट एड के अंदर लेके चला जाएगा। क्लियर है? दोनों सिनेरियो क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? मैं जो और एक बात बोल रहा हूँ, अभी अपना सर ऑलवेज ये साइट में ऑलमोस्ट 2.5 years हो रहे हैं। स्टार्टिंग से जो भी साइट का इमरजेंसी मॉक ड्रिल है, वर्क एट हाइट का और कन्फाइंड स्पेस का जो भी बहुत मॉक ड्रिल अपना सारी इधर आके अपना आदमी लोगों के लिए किया था।
इसके लिए एक बार हम आपके लिए एक बार अभी ये मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी जैसे इमरजेंसी आ रहे हैं उसी टाइम हम लोग तो तुरंत रिएक्ट करने का, देख के डर के भागने का नहीं। अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी लास्ट में अवेयरनेस क्रिएट करने का, जब ऐसी सिचुएशन आया घर में फायर होने के टाइम क्या करने का, लास्ट हफ्ते में हम लोग किया था। और जब भी घर में बड़ा कुछ ऑयल स्पिल हो गया तो उसे क्या करने का, और कोई आदमी को मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल जो भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक है, जो भी अनकॉन्स होते हैं, चक्कर के गिर जाएगा, जो भी हो सकते हैं, उसी टाइम आदमी लोग को साथ काम करना, आदमी लोग को थोड़ा मालूम पड़ने का उसको क्या करने का। मालूम नहीं था ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आदमी को जान बचाने का साथ में हम लोग करते हैं। जो भी वैसे सिचुएशन हमको भी आ सकते कोई एक दिन, लेकिन जब भी चांस मिलने दो सीखने का, थोड़ा याद भी रहने का, जैसे क्या करने का जब इमरजेंसी टाइम में दूसरे आदमी को हम हेल्प करना चाहिए। ठीक है, उसमें सभी ट्रेनिंग्स रहेगा, जो सार किधर किधर साइट में और दुबई में किधर भी साइट में भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सभी ट्रेनिंग ऐसा वीडियो करके वो यूट्यूब में रहेगा। हम लोग यूट्यूब में बहुत देखते हैं, जो भी कॉमेडी है, मूवी सभी देखते हैं, हमको टाइम पास करने। अभी आपको भी जब काम कर रहे हैं, एक ही बात है, अभी कल एक साइड में जाके वर्कआउट हाइट में स्कैफोल्डिंग ऊपर करने वाला, ओके। जब वो करने का टाइम, जब इमरजेंसी आ गया, उस स्कैफोल्डिंग से हम लोग नीचे कैसे उतारने का, कैसे नीचे आने का, और ऐसा इमरजेंसी होने टाइम हमको कैसे सेव करेगा, वो सभी वीडियोस उसमें रहेगा। और स्कैफोल्डिंग का और कन्फाइंड स्पेस में और टावर क्रेन के ऊपर काम कर, सभी भी जो भी है ऐसा इमरजेंसी ट्रेनिंग पूरा उनका चैनल में यूट्यूब में रहेगा। जब भी हमको उस पर एक बार सब्सक्राइब करने तो जो भी है नहीं, अभी देखो अभी आज का वीडियो ना, ये भी इन लोग 1-2 दिन में अपलोड करेंगे। उसमें हम जब भी उनका सर का यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं।